वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी की आगामी परीक्षा के लिए कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। सामान्य अध्ययन के ये प्रश्न रहेंगे और ये पेड क्विज का वीडियो रहेगा। यहाँ पर ऐसे ही प्रैक्टिस क्विज लगवाए जाते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से। हर सब्जेक्ट के लिए बिल्कुल टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस क्विज लगवाए जाते हैं। क्विज का अभ्यास करवाया जाता है ताकि आपकी तैयारी और बेहतर बन सके और आप जैसे भी प्रश्नों के अभ्यास करेंगे तो वैसे ही आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे, क्योंकि आप अच्छे से एग्ज़ाम के लिए तैयार हो चुके होंगे। और अगर आप ऐसे प्रश्नों का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल को फॉलो कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, उन पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं और आप भी ऐसे प्रश्नों के लिए पेड क्विज वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ प्रैक्टिस क्विज का अभ्यास करेंगे, देखते हैं। ऐसे ही प्रश्नों का पहले भी अभ्यास कर चुके हैं, कुछ सेट डले हुए हैं चैनल पर, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश है जो कि उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो कि इन तीनों राज्यों के साथ सीमा बनाता है। उत्तराखंड के साथ भी उसकी सीमा लगती है, हरियाणा से भी लगती है और हिमाचल प्रदेश से भी लगती है। तो सहारनपुर है, सोनभद्र है या फिर गाजियाबाद या फिर मेरठ। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सहारनपुर। सहारनपुर ऐसा जिला है जिसकी सीमा इन तीनों राज्यों से लगती है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लखनऊ की सीमा किस जिले को स्पर्श नहीं करती? यानी कि निम्नलिखित में से दिए गए 3 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा लखनऊ से लगेगी, एक कोई होगा जिसकी नहीं लगेगी, तो वो छांटना है। बलिया, बाराबंकी, उन्नाव या फिर हरदोई। तो बलिया जिला जो है इसकी सीमा उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ है, लखनऊ जिले से स्पर्श नहीं करती है। बाकी बाराबंकी, उन्नाव और ये जो दिया गया है हरदोई, ये तीनों उत्तर प्रदेश से सीमा लगाते हैं। यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, बलिया। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है? मथुरा, झांसी, ललितपुर या फिर बंडा। तो उत्तर प्रदेश का जो मथुरा जिला है वहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो जो भारत के राज्य हैं, भारत के राज्यों में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है पूरे भारत में और जनसंख्या के आधार पर ये फर्स्ट नंबर का राज्य है, पहला राज्य है भारत में। अब यहाँ पर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पूछा गया है, तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो उत्तर प्रदेश का स्थान है भारत में वो कौन सा है? वो 4th स्थान है। तो ऑप्शन डी में दिया गया है, चौथा, और यही सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4th नंबर का स्थान है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? इसके पहले प्रश्न देखा था सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है। अब यहाँ पर क्षेत्र की बात हो रही है, तो क्षेत्र बताना है। तराई वाला क्षेत्र, पूर्वी गंगा का मैदान या फिर मध्य गंगा का मैदान या फिर पश्चिमी गंगा का मैदान। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा तराई वाला क्षेत्र। जो तराई क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र कितने हैं? तो यहाँ पर पारिस्थितिक क्षेत्रों के बारे में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में कुल 20 जो कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र हैं। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया गया है, 12, 14, 17 या फिर 20। ऑप्शन डी में दिया गया है 20 और यही सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है, इसको याद रखना है। कुल कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र कितने हैं? 20 हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? अब यहाँ पर जलवायु क्षेत्र की बात हो रही है, तो पारिस्थितिक क्षेत्र तो 20 है लेकिन जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 9 है और ऑप्शन सी में दिया गया है 9, तो यही सही उत्तर हो जाएगा 9। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र कितने हैं? अब यहाँ पर मृदा समूह क्षेत्र की बात हो रही है, तो ये 8 होते हैं और ऑप्शन सी में दिया गया है 8, यही सही उत्तर हो जाएगा। 8 कुल मृदा समूह क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, जनगणना से। जनगणना 2011 के अनुसार कुल कार्यशील जनसंख्या में से कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत कार्यरत है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की जितनी कार्यशील जनसंख्या उसमें से कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत कार्यरत हैं ये बताना है। 39.12%, 49.3%,
59.3% या फिर 67.9%। तो ये जो है ये 59.3% लोग हैं जो कि कृषि में संलग्न हैं, कृषि में कार्यरत हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मृदा में किस तत्व की अधिकता होती है? तो जो जलोढ़ मृदा है उसमें कौन सा तत्व अधिक रूप से पाया जाता है? फास्फोरस, चूना तथा पोटास, जैविक तत्व या फिर नाइट्रोजन। तो जो जलोढ़ मृदा है इसमें चूना बहुत ज़्यादा पाया जाता है और पोटास तत्व की अधिकता होती है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, चूना और पोटास। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है? ऐसा कौन सा दक्षिण भारतीय राज्य है जो नौसैनिक शक्ति के लिए अपना प्रसिद्ध है? बताना है। चोल, चालुक्य, होयसल या फिर पांड्य। तो ये चोल राज्य था जो कि अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, यही सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए, चोल राज्य। अगला प्रश्न है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस ग्रह से स्थापित किए थे? तो बुंदेलों से किए, कछवाहों से किए, राठौड़ों से किए या फिर सिसोदिया से किए? तो अकबर की बात हो रही है। अकबर ने सबसे पहले वैवाहिक संबंध कछवाहों से स्थापित किए थे, कछवाहों के ग्रह से। ऑप्शन बी में दिया गया है कछवाह, यही सही उत्तर होगा। यहाँ पर हमने इसको देखा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने, खिजर खान ने या फिर फिरोज शाह तुगलक ने या फिर बहलोल लोदी ने? तो जो आगरा शहर है वो किसने स्थापित किया ये बताना है। आगरा सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया था। ऑप्शन ए में दिया गया है, यही सही उत्तर होगा, सिकंदर लोदी। इन्होंने ही आगरा शहर की स्थापना की थी। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? साइमन जो कमीशन आया था भारत में उसका बहिष्कार कर दिया गया था और इसका बहिष्कार करते हुए कई सारे लोगों को मार पिटाई भी खानी पड़ी, लाठी चार्ज हुआ और उसमें बड़े नेताओं की मृत्यु भी हुई। तो यहाँ पर पूछा है इसका बहिष्कार का मुख्य कारण था क्या आखिरकार? समय से पूर्व नियुक्ति, सभी सदस्य अंग्रेज थे या फिर सभापति ब्रिटिश लिबरल पार्टी का था सदस्य था या फिर गांधी जी का सहयोग आंदोलन? इसका सबसे बड़ा कारण जो था वो था इसमें जो सदस्य नियुक्त किए गए थे वो सभी सदस्य अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका विरोध ज़्यादा किया गया। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, सभी सदस्य अंग्रेज थे। क्लियर है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, ये किस धर्म से संबंधित है? तो जो त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है वो जैन धर्म में दी गई है और जैन धर्म ऑप्शन सी में दिया गया है, यही सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा महाव्रत और अणुव्रत जिनको कहते हैं ये भी जैन धर्म से संबंधित है, जिसमें कहते हैं सत्य वचन बोलना, अहिंसा, स्ते, ब्रह्मचर्य, ये सभी भी 5 प्रकार के जो महाव्रत हैं, सत्य वचन बोलना, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये सभी भी इसमें ही है जैन धर्म में। ठीक है। और अगर आपसे त्रिपिटक के बारे में पूछे, जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक जो है ग्रंथ है जिसमें विनय पिटक, धम्म पिटक, सुत्त पिटक है। और इसके अलावा जो त्रिरत्न है, सम्यक ज्ञान, चरित्र और धारणा या फिर आचरण, ये जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। ये प्रश्न भी हमने देखा। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों का अभ्यास किया, ऐसे ही प्रश्नों का अभ्यास करते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप सभी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।